कैंगरूज ने शाहीनों को टेस्ट सीरीज में व्हाइट वॉश कर दिया। तीसरा और आखिरी टेस्ट मैच भी ऑस्ट्रेलिया के नाम। दौरा ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान टीम की इंतहाई मायूस कुन कारकर्दगी। कौमी बैटिंग लाइन ऑस्ट्रेलवी बॉलर्स के सामने रेत की दीवार साबित हुई। पूरी टीम दूसरी इनिंग्स में 115 रन पर ढेर हो गई। ऑस्ट्रेलिया ने 130 रन का हदफ 2 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। मुल्क भर में खून जमा देने वाली सर्दी, यखबस्ता हवाओं ने निज़ाम जिंदगी मफलूज कर दिया। पहाड़ और वादियां सफेदी में छुप गईं। मैदानी इलाकों में धुंध के डेरे। कराची में बूंदाबांदी का इम्कान। लाहौर में ठंडी हवाओं ने सर्दी की शिद्दत बढ़ा दी। पंजाब के कॉलेजेस में सर्दियों की छुट्टियों में 14 जनवरी तक तौसीह कर दी गई। इलेक्शन ट्रिब्यूनल में कागजात नामजदगी मुस्तरद और मंजूरी के खिलाफ अपीलों पर समाअत आज भी जारी रहेगी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज जस्टिस SM अतीक शाह, तैमूर सलीम झगड़ा, शेर अली अरबाब, तुफैल अंजुम समेत 13 अपीलों पर समाअत करेंगे। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर, यूसुफ खान समेत 12 अपीलों पर समाअत आज होगी। मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल ठीक नहीं। सेनेट में इलेक्शन के अल्तवा की करारदाद कसरत राय से मंजूर। करारदाद आज़ाद सेनेटर दिलावर खान ने पेश की। करारदाद की मंजूरी के वक्त ऐवान में सिर्फ 14 अरकान मौजूद थे। नून लीगी सेनेटर अफनानुल्लाह और निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने मुखालिफत की। पीपल्स पार्टी के बहरामन तंगी, PTI के गुरदीप सिंह, काफ लीग के कामिल अली आगा ने हिमायत की। BAP फाटा अरकान आज़ाद सेनेटर्स ने भी करारदाद की हिमायत की। इलेक्शन इल्तवा की करारदाद की हिमायत क्यों की? पीपल्स पार्टी का सेनेटर बहरामन तंगी को शो कॉज नोटिस, 1 हफ्ते में जवाब तलब। बहरामन तंगी ने करारदाद की हिमायत की तरदीद कर दी। कहते हैं मेरे समेत 3 सेनेटर्स ने करारदाद की मुखालिफत की। करारदाद अचानक आई, पता होता तो कोरम की निशानदही करता। तहरीक इंसाफ ने भी सेनेटर गुरदीप सिंह को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 8 फरवरी को इलेक्शन पत्थर पर लकीर है। लीगी सेनेटर अफनानुल्लाह का कहना है 2013 और 18 में सूरत हाल इससे भी खराब थी। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा इंतखाबात कराना, तारीख देना या तब्दील करना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। हम किसी आईनी इदारे के मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकते। इलेक्शन तो होंगे। बिलावल भुट्टो का सेनेट की करारदाद पर रद्द-ए-अमल। शहरी रहमान ने कहा पीपल्स पार्टी ने सेनेट में करारदाद की हिमायत नहीं की। बैरिस्टर गौहर ने करारदाद को आइन और जमहूरियत पर यलगार करार दे दिया। मरियम औरंगजेब कहती हैं नून लीग का दो टोक मौक़िफ़ है, इलेक्शन 8 फरवरी को हों। सिराजुल हक ने कहा इलेक्शन इल्तवा की करारदाद मुल्क व जमहूरियत के खिलाफ साजिश है। आम इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। सेनेट में पेश की गई करारदाद की कोई कानूनी हैसियत नहीं। इलेक्शन कमीशन का दो टोक मौक़िफ़। कहा सेनेट के करारदाद का इलेक्शन शेड्यूल पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के अलावा कोई अहकामात इलेक्शन शेड्यूल पर असरअंदाज नहीं हो सकते। बासठ 1F के तहत नाअहली की मुद्दत क्या? सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। शॉर्ट ऑर्डर आज नहीं सुनाएंगे, कोशिश है मुख्तसर हुक्मनामा जल्द से जल्द सुनाए। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। मुल्क तबाह करने की सजा 5 साल और मामूली गलती पर सजा ताहयात है। आइन बनाने वाले समझदार लोग थे। एक डिक्टेटर ने लोगों को नाअहल करने की तरामीम की। सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली केस में आइन की तशरीह गलत की। 62 1F केस में अटॉर्नी जनरल के दलाइल। कहा अदालत को मुख्तलिफ आइनी सवालात का तायुन करना होगा। सुप्रीम कोर्ट तायुन करे अहलियत की डिक्लेरेशन किसने देनी है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हम पार्लियामेंट को ये नहीं कह सकते ये करे और ये ना करे। चीफ जस्टिस ने समीउल्लाह बलोच केस में उमर अता बंदियाल के फैसले पर सवालात उठा दिए। PTI
और मुस्लिम लीग नवाज को मुसल्लत किया गया ताकि वो सिर्फ और सिर्फ अशराफिया का नुमाइंदगी बने। अगर आपने अपना हुकूमत बनाना है, मजलूमों का, गरीबों का, मेहनत कशों का, किसानों का, नौजवानों का, खवातीन का, तो आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जितवाना है। नून लीग और पीटीआई को पंजाब पर मुसल्लत किया गया। बिलावल भुट्टो का लाहौर में खवातीन वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, कहा पीपल्स पार्टी 3 नस्लों से आवाम की नुमाइंदगी कर रही है, बाकी जमाती अशराफिया की नुमाइंदगी करती हैं। गरीबों, मजलूमों और किसानों का पाकिस्तान बनाना है तो पीपल्स पार्टी को लाना होगा। 9 मई वाकयात, बानी चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ घेरा तंग। रावलपिंडी के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 जनवरी को तलब कर लिया। उधर सानहा 9 मई की नई तहलका खेज फुटेज मंजर आम पर आ गई। सियासी जमात के शरपसंदों के मुलविस होने के मजीद शवाहिद सामने आ गए। शरपसंद जमात का परचम उठाए तकरीब कारी में मसरूफ नजर आ रहे। पीपल्स पार्टी ने सिंध और बलूचिस्तान में उम्मीदवार मैदान में उतार दिए। बलूचिस्तान की 16 कौमी और 51 सूबाई नशस्तों के उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी। सिंध में 53 कौमी और सूबाई असम्बली की 119 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान। कराची में NA 220, 240 और 250 पर उम्मीदवारों का फैसला बाद में किया जाएगा। पीपल्स पार्टी 9 सूबाई नशस्तों पर भी टिकटों का फैसला न कर सकी। PS 70 बदीन, PS 31 खैरपुर, PS 17 घोटकी, PS 88 मलीर से टिकट देने का फैसला ना हो सका। PS 117 कराची, PS 109, PS 90 से भी उम्मीदवार फाइनल न हो सके। पीटीआई के हैवी वेट्स को इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रिलीफ मिल गया। शाह महमूद कुरैशी को NA 214 से इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। जैन कुरैशी के कागजात भी मंजूर। उमर अयूब हरीपुर से इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार। जुल्फी बुखारी और शौकत बसरा के कागजात पर अपील मंजूर। हलीम आदिल शेख क्लियर करार। आलमगीर खान की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। आजम सवाती की अपील खारिज। मुश्ताक गनी की अपील पर बहस मुकम्मल। रावलपिंडी के 3 हलकों से शेख राशिद इलेक्शन के लिए अहल करार। नवाज शरीफ मानसेहरा से इलेक्शन लड़ने के लिए क्लियरेंस के मुंतजर। कागजात के खिलाफ अपील पर समाअत 8 जनवरी को होगी। उधर फवाद चौधरी को NA 60 और 61 से इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। खुर्द बुर्द केस में PTI रहनुमा का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। पाकिस्तान के आइंदा आम इंतखाबात एक मजाक साबित हो सकते हैं। बानी चेयरमैन पीटीआई का बरतानवी जरीदे दी इकोनॉमिस्ट में मजमून शाया। लिखा, विफाकी और सूबाई निगरान हुकूमतें गैर आइनी हैं। पीटीआई को गैर मुनसिफाना तौर पर दबाया जा रहा है। अवाम को शुकूको शुबहात हैं कि 8 फरवरी को उनके वोट का असर होगा या नहीं। उधर निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी कहते हैं बानी पीटीआई के आर्टिकल पर दी इकोनॉमिस्ट के एडिटर से पूछा जाएगा। जेल में मौजूद सजा याफ्ता फर्द के नाम से मजमून की इशात हैरान कुन और परेशान कुन है। हम जानना चाहते हैं इदारती फैसला कैसे किया गया। मुझ पर जुर्माना लगाने और पगड़ी उछालने वालों का सूद समेत एहतसाब होगा। फैसल वाडा का ट्वीट, कहा नवाज शरीफ और दीगर मेरे कंधों पर रखकर अहल होने जा रहे हैं। मुझ पर अल्लाह का एहसान है और किसी का नहीं। लूली लंगड़ी नून लीग का वजीर आजम इसी वाडा का सहारा लेकर इक्तदार में आ रहा है। मेरी माँ की बीमारी के दौरान फैसला करने वालों को मैं नहीं भूला। एहतसाब तो उनका भी होगा, मुझे 20 साल ही क्यों ना इंतजार करना पड़े। मारूफ आलम दीन मौलाना मसूदुर रहमान उस्मानी कातिलाना हमले में शहीद। मौलाना मसूदुर रहमान सुन्नी उलमा काउंसिल के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल थे। मुसल्लह अफराद ने इस्लामाबाद के गौरी टाउन में फायरिंग की। गोली लगने से मौलाना का साथी भी जख्मी। पेम्स अस्पताल के बाहर कारकुनों का एहतजाज। मैयत का पोस्टमार्टम मुकम्मल। नमाज जनाजा आज दोपहर पार्लियामेंट हाउस के बाहर अदा की जाएगी। इसराइल की गजा पर वहशियाना बमबारी जारी। 24 घंटों में 125 फलस्तीनी शहीद। सेहूनी फोर्सेस ने 100 से ज्यादा मकामात पर रॉकेट बरसाए।
दीरुल बला, नुसीरात और अल मुगाजी कैंप्स पर शदीद बमबारी। जब्बालिया कैंप में फजाई हमला, 50 मकानात तबाह। खान यूनिस में 32, रफा में 6 फलस्तीनी शहीद। इजरायली फौज ने नमाज जुम्मा के लिए जाने वाले खातून को शदीद जख्मी कर दिया। खुले आसमां तले नमाज जुम्मा अदा करने वालों पर गंदे पानी का छिड़काव कर दिया गया। दुनिया भर में फलस्तीनियों के हक में मुजाहिरों का सिलसिला जारी। यमन में लाखों अफराद का मुजाहिरा, इसराइल के खिलाफ नारेबाजी। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन की रिहाइशगाह के बाहर ख़वातीन का एहतजाज। जनूबी अफ्रीका, उर्दन, ओमान में भी लोग सड़कों पर निकले। कैंगरूज को शाहीनों के खिलाफ सीरीज जीतने का सिला मिल गया। ऑस्ट्रेलिया आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में पहले नंबर पर आ गया। भारत की दूसरे दर्जे पर तनस्ली, पाकिस्तान का 6ठा नंबर बरकरार। बैटर्स में बाबर आजम 6ठी पोजीशन पर चले गए। उधर आईसीसी क्रिकेट ऑफ द ईयर के लिए नामजदगियों का ऐलान। पैट कमिंस, ट्रेविस हेड, विराट कोहली, रविंद्र जडेजा में मुकाबला। ऐलान रवां माह के आखिर में होगा।